आज की हमारी कहानी एक साहसिक राजकुमारी के ऊपर आधारित है जो अपनी बहन को बचाने के लिए एक खूंखार ड्रैगन के मान में कूद पड़ी। पर क्या वो अपने बहन को बचाने में सफल हो पाई? चलिए जानते हैं। ये है औरिया सल्तनत, जिन पर आजकल एक खूंखार ड्रैगन का साया मड़रा रहा है। इससे पहले कि वो ड्रैगन इन पर अपना कहर बरपाता, यहाँ के राजा अपने कुछ जाबांजों के साथ उस ड्रैगन का शिकार करने निकल पड़े। उन सबकी निगाहें आसमान में उड़ते हुए उस ड्रैगन पर ही टिकी थीं, जो आसमान का सीना चीरता हुआ अपनी मान की ओर उड़ता चला जा रहा था। राजा ने भी ठान लिया था कि आज वो उस हैवान का खात्मा करके ही वापस लौटेंगे। अगले पल राजा और उनके सैनिक रस्सियों के सहारे ड्रैगन के मान में कूद पड़े। अंदर चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। साय साय की आवाज माहौल को बेहद डरावना बना रहे थे। ऐसे में राजा और उनके सैनिक त्रिभुजा आकार का ढाल बना अपनी मसाल की रोशनी में उस ड्रैगन को ढूंढने की कोशिश में जुट गए। तभी ड्रैगन के पंख फड़फड़ाने और गरजने की आवाज पूरे गुफा में गूंज उठी। सभी जाबांज अपनी अपनी पोजीशन लेकर सतर्क हो गए, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आधे सैनिक तो उस ड्रैगन के आग उगलते ही लपेटे में आ गए, और जो आग की लपटों से बच गए उनको ड्रैगन एक एक कर अपने विशाल पंजों में दबोच ले गया। राजा को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए वो हार मानकर घुटनों पे आ गए और उस ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांगने लगे। इस घटना के सदियों बाद एक दूर दराज देश में हमें दो राजकुमारियों को दिखाया जाता है जो ठंड से बचने के लिए लकड़ियों का जुगाड़ कर रही थी। दरअसल इनके इस हालत की जिम्मेदार ठंड ही है। ठंड के मारे सालों से यहाँ एक अनाज का दाना तक नहीं उगा। अब तो आलम यह है कि भूख से बेहाल होकर यहाँ के लोग राज्य छोड़कर जाने लगे हैं। इतने में राजकुमारी एलोडी को अपने महल की ओर एक घोड़ा गाड़ी जाते हुए दिखा। इन्होंने भी अपने तेज कदम उस ओर बढ़ाए और झट से वहां पहुंची। महल के अंदर लाल लिबास में लिपटी एक औरत राजा रानी से किसी मुद्दे पर चर्चा कर रही थी। जैसे ही उस औरत ने राजकुमारी एलोडी को देखा, उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, हमें मंजूर है, और एक पैगाम देकर चली गई। ये औरिया सल्तनत के महारानी की तरफ से शादी का पैगाम था। राजा रानी तो खुशी से झूम उठे, क्योंकि इन्होंने मान लिया था कि सर्दी खत्म होने तक ये नहीं बचेंगे। इनका सारा गोदाम खाली पड़ा था। ऐसे में ये रिश्ता इनके राज्य के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं था। अगले पल ये अपनी जहाज पर सवार होकर औरिया सल्तनत की यात्रा पर निकल पड़े। पर राजकुमारी एलोडी इस रिश्ते से खुश नहीं दिख रही थी। किसी ऐसे राजकुमार से शादी करना जिसको वो जानती तक नहीं, उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इनफैक्ट इन्होंने तो औरिया सल्तनत का नाम भी पहली बार सुना था। तभी उसकी सौतेली माँ ने समझाते हुए कहा, जो होगा अच्छा ही होगा, देख लेना तुम। कुछ दिनों के सफर के बाद ये औरिया सल्तनत के किनारे पहुंच गए। एंट्रेंस पर ये बड़े बड़े दो ड्रैगन की मूर्तियां लगे हुए थे जो इस सल्तनत के रईसी का प्रमाण दे रहे थे। इन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये किसी दोजख से निकलकर साक्षात जन्नत में आ गए हो। यहाँ से इन्हें बकायदा शाही रथ पर राजमहल ले जाया गया, जहाँ पर कुछ नौकर चाकर इनके खिदमत में पहले से ही हाजिर थे। औरिया खानदान की महारानी इनकी खिदमत में नहीं आ सकी, क्योंकि ये वक्त उनके पूजा करने का था। उनके नौकर इन्हें इनके कमरे तक ले गए। छोटी राजकुमारी फ्लोरिया को तो ये सानो शौकत किसी सपने की तरह लग रहा था। तब उनकी सौतेली माँ ने उन्हें सचेत किया कि मेहमानों के सामने भूलकर भी उन्हें एहसास नहीं होने देना है कि वो बिल्कुल फकीर हैं और जिंदगी में पहली बार इतनी सानो शौकत देख रहे हैं। इन्हीं सब बातों में उलझकर ये कब एलोडी के कमरे तक पहुंच गए पता ही नहीं चला। जैसे ही सब कमरे से बाहर चले गए, एलोडी बाहर का नजारा देखने तुरंत बालकनी में गई, जहां पर उसने एक दूसरे बालकनी में एक और राजकुमारी को देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। इस तरह उनकी एक दूसरे से पहचान भी हो गई। अब अगली सुबह एलोडी के परिवार को औरिया खानदान के सामने पेश किया गया। महारानी को एलोडी एक नजर में ही पसंद आ गई, पर शादी से पहले उन्हें एलोडी के पिता से अकेले में कुछ सलाह मशवरा करना था। तब तक राजकुमार हेनरी अपनी होने वाली पत्नी को लेकर अपना राज्य घुमाने चल दिए। इधर फैसला हो चुका था। वो एलोडी के बदले इतना सोना देने को तैयार थे जितना इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। फिर भी एलोडी के पिता परेशान लग रहे थे। रानी ने इसके पीछे की वजह जाननी चाही तो वो चुप हो गए, बताने को तैयार ही नहीं थे कि अंदर क्या बात हुआ। रानी के पेट का पानी नहीं पचा तो वो पता करने औरिया सल्तनत के महारानी के पास पहुंच गई। वहां महारानी ने जो कहा उसे सुनकर तो एलोडी के सौतेली माँ के होश ही उड़ गए। महारानी का कहना था कि ये शादी एक समझौता है। तुम्हें अपने राज्य को भूखमरी से बचाने के लिए सोना चाहिए और हमें एक दुल्हन। बस मामला यही तक है, रिश्तेदारी वगैरह जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब तो साफ था कि वो सोना दे रहे हैं और दुल्हन खरीद रहे हैं। अब रात को सौतेली माँ एलोडी को शादी से इनकार करने का मशवरा दे ही रही थी। उन्हें समझा रही थी कि यहाँ के लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे।
तभी एलोडी के पिता भी आ गए, जिस वजह से सौतेली मां को चुप होना पड़ा। अगले दिन एलोडी की शादी राजकुमार हेनरी से कर दी गई। एलोडी ने अपने परिवार वालों से मेल मिलाप किया और फिर राजमहल की ओर रुखसत हो गई। पर गाड़ी राजमहल की ओर न जाकर दूसरे ओर जा रहा था, तो एलोडी ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? हेनरी ने बताया कि वो पूर्वजों को इज्जत बख्शने प्राचीन रस्मों को पूरा करने जा रहे हैं। ये पहाड़ के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे, जहां पर औरिया खानदान के लोग और उनकी महारानी रश्म को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पहले से ही मौजूद थे। रश्म शुरू करने से पहले महारानी ने इस रश्म के पीछे की कहानी बयान करी। सदियों पहले जब उनके पूर्वज इस द्वीप पर रहने आए तो पता चला एक हैवान यहाँ पहले से ही बसा था। तो बादशाह ने उस हैवान को मिटाना चाहा, लेकिन वो सफल नहीं हुए। उस दिन उस हैवान और बादशाह के बीच एक समझौता हुआ। बादशाह को अपनी तीनों शहजादियां उस हैवान के नाम करनी पड़ी। उस समझौते के तहत उस हैवान ने राजा और उनकी सल्तनत को बख्श दिया, जिसकी कीमत ये पीढ़ी दर पीढ़ी चुकाते आ रहे हैं। इसके बाद महारानी ने दुल्हा दुल्हन के हथेली पर कट लगाकर दोनों का खून एक किया। अब एलेना का खून भी इनके शाही खून से जुड़ चुका था। एलोडी ने रानी के कहे मुताबिक उनका दिया हुआ सिक्का गुफा में फेंका और बस रश्म पूरा हुआ। अगले पल हेनरी ने राजकुमारी की आंखें बंद कराई और अचानक गुफा में फेंक दिया। भाई साहब, एक पल में उसकी लाइफ की ऐसी तैसी हो गई। वो पेड़ों की टहनियों से टकराते हुए सीधे नीचे जा गिरी। कुछ वक्त बाद जब उसे होश आया तो उसने चिल्लाना शुरू किया। सब कुछ होने के बाद उसे अपने किए पर गुस्सा आ रहा था। शायद वो अपनी सौतेली माँ की बात मान लेती तो आज ये दिन न देखने पड़ते। वही उसकी चिखने चिल्लाने की आवाज पूरे गुफा में गूंज उठी थी, जिसे सुनकर वो हैवान जग चुका था। इधर एलोडी की नजर आसपास बिखरे हुए गहनों पर पड़ी, जो कि उसके नहीं थे। वो तुरंत समझ गई कि उसके जैसे और लड़कियों को भी यहाँ हैवान को भेंट चढ़ाने के लिए फेंका गया है। तभी एकाएक गुफा के अंदर से किसी पक्षी के चीखने की आवाज आई। एलोडी हाथ में एक लकड़ी लिए डरते डरते उस ओर गई तो देखा कि सैकड़ों पक्षी आग के लपटों में जलते हुए तड़फड़ा रहे थे। इतने में वो हैवान सामने आया। एलोडी डर के मारे तुरंत भागकर छिप गई। वो हैवान किसी आदमी की तरह बात कर पा रहा था। नाम बताओ नन्ही परी, अपना नाम बताओ। एली ने डरते हुए लहजे में उसे अपना नाम बताया। मुझसे जो वादा किया गया था उसे पूरा करो। तुम्हारी रगों में औरिया खानदान का खून दौड़ रहा है, यही खून तो मुझे चाहिए। पर एलोडी तो औरिया खानदान की नहीं थी। अब तक वो सारा खेल समझ चुकी थी कि उसके ब्लड को राजकुमार के ब्लड से क्यों मिलाया गया। तभी ड्रैगन ने आग उगलना शुरू किया। किसी तरह बचते बचाते वो एक गुफा के अंदर भागी, जहां पर एक राजकुमारी की लाश पड़ी थी। ये वही राजकुमारी थी जिसे एलोडी ने बालकनी में देखा था। इतने में ड्रैगन गुफा के अंदर भी आग उगलने लगा। एलोडी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाई, मगर इस दरमियान उसका एक पैर आग में झुलस चुका था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपने लिबास से चाकू निकाल यहाँ से निकलने का जुगाड़ बनाने लगी। कुछ वक्त बाद जब ड्रैगन चला गया तो परफ्यूम को लालटेन बना वो गुफा से बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगी। अंदर इतना भी जगह नहीं था कि वो लेट कर भी आगे बढ़ सके। जबरदस्ती करते ही एकाएक वो नीचे की ओर सरकने लगी और ऐसी जगह जाकर फंस गई जहां से बड़ी हाथ पांव चलाने के बाद बाहर निकल सकी। इतने में उसका लालटेन भी बुझ गया। फिर भी वो चलती रही। आगे उसे एक चमकता हुआ गुफा दिखा, जिसके खाई में वो गिरने से बाल बाल बची। फिर अपने आप को संभाला और जय माता दी बोलकर उस तरफ फान गई, मगर सही से लैंड नहीं कर सकी और नीचे की ओर सरकने लगी। उसके शाही लिबास ने उसे बचा लिया और चाकू की मदद से वो उस पार जा पाई। इस गुफा में उसे ऐसे कीड़े मिले जो किसी जुगनू की तरह चमक रहे थे। एलोडी ने उनको इकट्ठा कर एक लालटेन बनाया और सीलिंग से टपकते हुए पानी के बूंदों से प्यास बुझाने लगी। अचानक वो बूंदे हल्की बारिश की तरह उसके चेहरे पर बरसने लगे। उसका रोम रोम खिल उठा, पर उसे कहाँ पता था कि वो हैवान यहाँ आ चुका था। किसी तरह भागकर वो एक गुफा के अंदर छिप गई। कब तक भागोगी नन्ही परी, कब तक खैर मनाओगी? सब कोशिश कर चुके हैं, मगर अंजाम सबका एक जैसा ही हुआ। इतना कहने के बाद वो ड्रैगन वापस चला गया। इतने में एलोडी की नजर गुफा के दीवार पर लिखे एक मैसेज पर पड़ी। यही रहो, वो हैवान अंदर नहीं पहुंच सकती। शायद ये मैसेज किसी और राजकुमारी ने लिखा था। वहां बहुतेरों लिबास और दीवारों पर दर्जनों नाम लिखे थे, जो चीख चीख कर कह रहे थे कि उनकी यहाँ बलि चढ़ाई गई है। ये सब देख तो एलोडी का हौसला ही पस्त हो गया। ऊपर से जले हुए पैरों के घाव अलग ही पीड़ा दे रहे थे। हार थक कर वो कब सो गई उसे खुद पता नहीं चला। जब नींद खुली तो देखा कि उसके लालटेन के जुगनू उसके घाव को झोंक की तरह लपट कर चूस रहे थे। वो झटपट उन्हें छुड़ाने लगी। तब पता चला कि उसके घाव तो छुमंतर हो चुके हैं। असल में वो इन जुगनुओं की खूबी नहीं पहचान पाई थी। इसी गुफा में उसे एक नक्शा मिला। वो पेड़ जहां पर उसे फेंका गया था
वहां से वो जलते हुए चिड़ियों की गुफा में पहुंची थी। सारा गुणा गणित लगाने के बाद वो लहंगा चुनरी फाड़ फुड़ कर अपनी आजादी की ओर निकल पड़ी। उस नक्शे की मदद से वो तुरंत उस हीरे की गुफा तक पहुंच गई जहां से सूर्य का प्रकाश आ रहा था, लेकिन ऊपर चढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं था। एलोडी ने तुरंत हाथों और पैरों में कपड़े बांधे और ताज को फंसाकर गिरते पड़ते ऊपर चढ़ गई। लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर यह तो ऊपर सांप नीचे खाई वाला मामला था। वो वही मन मार के बैठ गई, जी भर के रोई और खुद को कोसने लगी। तभी उसे कुछ घुड़सवार आते हुए दिखे। वो जोरों से चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज तो हवा में ही सिमट के रह गई। इतने में वो हैवान उस पर अचानक टूट पड़ा। इससे पहले कि वो एलोडी के ऊपर आग उगलता कोई एलोडी को पुकारने लगा। ड्रैगन एलोडी को छोड़ उनकी ओर भागा। दरअसल वो एलोडी के पिता थे जो अपने कुछ जाबांजों के साथ उसे ढूंढने गुफा के अंदर आ चुके थे। एलोडी भी नीचे उतरकर उनकी तरफ जाने लगी। रास्ते में उसे 3 ड्रैगन के मृत बच्चे मिले। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। उस रात औरिया सल्तनत के राजा ने ड्रैगन के 3 बच्चों को मरवा दिया था। सभी सैनिकों को मारने के बाद ड्रैगन ने राजा को जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि उसने उनके लिए मौत से भी भयानक सजा सोच रखा था। उसके 3 बच्चों के बदले राजा के हर पीढ़ी को 3 शहजादियां देनी होगी। यही करार हुआ था राजा और उस ड्रैगन के बीच। इधर ड्रैगन सैनिकों को मारकर राजा को जख्मी कर चुका था। मौका देख एलोडी अपने पिता के पास गई। तब राजा ने उससे अपने किए की माफी मांगी। साथ ही साथ उसे ये भी बताया कि समंदर किनारे उसकी बहन और सौतेली माँ जहाज पर उसके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद राजा की मौत हो गई। एलोडी ने रस्सियों की ओर भागना शुरू किया और किसी तरह ड्रैगन से बचकर गुफा से बाहर निकल गई। बाहर उसके पिता के घोड़े खड़े थे, जिन्हें लेकर वो अपने जहाज की ओर चल पड़ी। ड्रैगन भी उसके पीछे ही था, इसलिए उसे घोड़े को छोड़कर छिपना पड़ा। छल्लाए ड्रैगन ने घोड़े को जलाकर मार डाला और एलोडी को मारने के लिए उस एरिया को लावा के जलजिले में तब्दील कर दिया। ये मंजर औरिया के राजा रानी अपने महल से ही देख रहे थे। रानी को समझते देर नहीं लगा कि ये सब कुछ किया कराया किसका होगा। वो सैनिकों को लेकर तुरंत बंदरगाह पहुंच गई, जहां पर सौतेली माँ और फ्लोरिया एलोडी के लौटने का इंतजार कर रहे थे। रानी ने तुरंत सौतेली माँ को चाकू मरवाकर फ्लोरिया को उठवा लिया। अगली सुबह रस्म पूरा कर उसे भी ड्रैगन के गुफा में फेंक दिया गया। दूसरी तरफ एलोडी को दिखाया जाता है जो बचने के बाद वापस लौट ही रही थी। तभी रास्ते में सौतेली माँ मिली। उन्होंने बताया कि रानी फ्लोरिया को उसकी जगह कुर्बानी देने के लिए उठा ले गई है। ये जानते ही एलोडी घोड़ा दौड़ाई और सीधे गुफा के पास पहुंची। वहां फ्लोरिया के चीखने चिल्लाने की आवाज उसे साफ साफ सुनाई दे रहे थे। अगले पल वो रेलिंग के रस्सी को लेकर गुफा में कूद गई। फिर वहां बिखरे सिपाहियों के कवच से एक जुगाड़ बनाकर अपने पिता की तलवार उठाई और ड्रैगन के मान की ओर जाने लगी। ड्रैगन ने फ्लोरिया को अपने कत्ल हुए बच्चों के पास रखा था। इतने में एलोडी का जुगाड़ काम कर गया। कवच गिरने की आवाज सुन ड्रैगन उस ओर जैसे ही गई, इधर फ्लोरिया होश में आ चुकी थी। फ्लोरिया का एक पैर जख्मी हो चुका था, वो तेज भाग भी नहीं सकती थी। इसलिए एलोडी ने ड्रैगन का सामना करना ही सही समझा। उसे बताया कि वो औरिया खानदान की शहजादियां नहीं है, पर ड्रैगन ये मानने को तैयार ही नहीं थी। उसने एलोडी को जैसे ही अपने पंजों में जकड़कर मारना चाहा। एलोडी ने खंजर सीधा उसकी आंखों में घुसेड़ दिया, जिससे वो एक आंख से अंधी हो गई और उसे जलाकर मारने के चक्कर में वो खुद जलकर मरने के कगार पर आ गई। एलोडी चाहती तो उसे खत्म कर सकती थी, पर उसने उसे बख्श दिया। और किस तरह औरिया खानदान के लोग ड्रैगन को सदियों से धूर्त बनाते आ रहे हैं, सारा कुछ समझा दिया। इस बातचीत के दरमियान वो जुगनुओं की मदद से उसके घाव भी भर रही थी। ड्रैगन को भी समझ आ चुका था कि आज तक उसने जितनी भी लड़कियों को मारा वो औरिया खानदान की शहजादियां नहीं थी, उसके साथ धोखा हुआ है। उधर 2 राजकुमारियों को बलि चढ़ाने के बाद राजमहल में तीसरी दुल्हन को भी हलाल करने की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। तभी एलोडी बीच में ही टपक पड़ी। उसे जिंदा देख तो वहां सबके होश उड़ गए। तो ये है तीसरी, अब इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। एलोडी के मुंह से इतना सुनते ही दुल्हन और उसके परिवार वाले भाग खड़े हुए। रानी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एलोडी किसके दम पे इतना उछल रही है और वापस यहाँ मरने क्यों चली आई। ड्रैगन को देख उनका सारा भरम दूर हो गया। ड्रैगन ने उनके पूरे खर खानदान को खत्म कर अपना बदला पूरा किया। दोस्तों, ये कहानी तो यहीं पर खत्म हो गई, मगर आगे आने वाली कहानियों को सुनने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।